हम रहे या ना रहे, लेकिन ऐसे विचार हो, ऐसा निर्माण हो जो चलता रहे। नमस्कार, न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। 21 मई निश्चित रूप से आज राजीव गांधी को याद करने का दिन था। दिन गुजर गए, याद गए। राजीव गांधी अगर जीवित होते तो आज 80 बरस के होते, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज ही के दिन श्री पेरम्बुदूर में एक आतंकवादी हमले में उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। अगर वे जीवित रहते तो क्या होता, यह कोई भी पूर्ण निश्चिंता के साथ नहीं कह सकता, लेकिन उनके जाने के बाद जो कुछ हुआ और आज जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि देश ने एक भविष्य द्रष्टा नेता खो दिया। इसी साल जनवरी में मैं तमिलनाडु की यात्रा पर था। चेन्नई से कांचीपुरम जाते हुए रास्ते में श्री पेरम्बुदूर पड़ा, जहां मैं राजीव गांधी को नमन करने के लिए कुछ पलों के रुका। वहां राजीव गांधी की स्मृति में एक प्रस्तर शिला है, जिस पर नीचे लिखे शब्द अंकित हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूं। राजीव गांधी, नायक का अंत। 1991। यह राजीव गांधी के चुनाव अभियान का अंतिम चरण था। सभी को उम्मीद थी कि वे फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। वे पिछले 3 हफ्तों से लगातार देश के दौरे पर थे। सांसदों और विधायकों के साथ 600 चुनाव क्षेत्रों में गए, हजारों देशवासियों से मिले, रोज 20 घंटे प्रचार करते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। एक ओर था जनता का प्यार और समर्थन, और दूसरी ओर उन पर मंडरा रही थी मृत्यु की छाया। उनकी सुरक्षा के इंतजाम लगभग के थे। वे पूरी तरह असुरक्षित थे। उन पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका था, फिर भी वे निर्भीक होकर कर्तव्य पथ पर चलते रहे। श्री पेरम्बुदूर में वे रुके, अपनी शहीद मां इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और स्वागत करती भीड़ के बीच आगे बढ़े। एक छोटी बालिका ने कविता की एक पंक्ति सुनाने के लिए उन्हें रोका। राजीव गांधी ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी एक महिला उनके सामने झुकी। ऐसा लगा मानो वह उनके पैर छूना चाहती हो। ठीक ऐसे ही महात्मा गांधी के हत्यारे ने भी का नाटक किया था। वह महिला मानव बम थी। एक क्षण में उसने अपने कपड़ों में छिपा बम विस्फोट कर दिया। रात 10:20 पर राजीव गांधी भी उन शहीदों की श्रेणी में शामिल हो गए, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज भी वहां से वह रास्ता दिखाई देता है जिस पर उन्होंने अपने अंतिम कदम बढ़ाए थे। शहादत की उस जगह पर आज एक प्रस्तर चट्टान है, उस पर राजीव गांधी का चित्र बना है और उसके चारों ओर ग्रेनाइट के 7 स्तंभ संतरी की मुद्रा में खड़े हैं। अब बात करें राजीव गांधी की परिकल्पना के भारत का, तो राजीव गांधी एक ऐसे भारत की परिकल्पना से प्रेरित थे जो मानवता की उच्चतम आकांक्षाओं का कुछ हो। उनका मानना था कि आधुनिक भारत का उद्देश्य सिर्फ एक राजनीतिक पहचान बनाना नहीं है या संसार में सत्ता और संपन्नता हासिल करना नहीं है, बल्कि भारत का कर्तव्य है अपने हजारों वर्ष पुराने लोकाचार को आगे बढ़ाना। हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर सम्राट अशोक के शिलालेखों तक और महात्मा गांधी की शिक्षाओं तक भारत ने हमेशा मानवता को एक नैतिक दिशा देने का काम किया है। यह आचार संहिता के सिद्धांत में स्थापित है। इसी जीवंत आचार संहिता के प्रतीक 7 स्तंभों के रूप में आज भी वहां खड़े हैं। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए संकेत दीप की तरह हैं और सभी को
यह याद दिलाते हैं कि हमें उन मूल्यों को जीवित रखना है जिनके लिए राजीव गांधी ने जीवन दिया और प्राणों की आहुति दी। आपको बता दें कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी वह प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह जी के हवाले से है। डॉक्टर राणा सिंह जी बिहार से हैं, सहारनपुर मंडल से आते हैं। कॉलेज शिक्षक रहे, अंग्रेजी पढ़ाते थे, सेवानिवृत्ति के बाद झारखंड के देवघर में रहते हैं। तो बहरहाल संजीदगी से सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।